तो अमेरिका में नए प्रशासन ने कामकाज संभाल लिया है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के वो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। 78 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का ये जो ताज है वो पहना है। और उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं, जो अमेरिका की पहली महिला हैं इस पद तक पहुंचने वाली। इसके साथ ही पहली अफ्रीकी एशियन महिला भी वो हैं। और आज जो भाषण दिया जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद, उसमें उन्होंने अमेरिका की एकता की बात की, अमेरिका में सबके लिए बराबरी की बात की, सबके लिए मौकों की बात की और अमेरिका को उदार बनाने की बात की, वापस अमेरिका को उस जगह पहुंचाने की बात की, उस ऊंचाई तक पहुंचाने की बात की जहां वो पहले था। और निश्चित ही जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर है उसका वो जिक्र प्रकारांतर से कर रहे थे। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह हैं, विमल मोहन मेरे सहयोगी हैं और इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान हैं जाकिर हुसैन, पूर्व सीनियर फेलो ICWA। उमा, आपने सब सुना, ये भी बताया भारत के लिहाज से क्या बात कही। अब जो बड़े बड़े फैसले होने हैं, पहले दिन बताया जा रहा है कि 15 बड़े फैसले हो सकते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जिनमें कि सबसे पहले पेरिस समझौते में दोबारा से वापस लौटने की बात है, मुस्लिम ट्रैवल बैन जो है उसे हटाने की बात है, मेक्सिको की जो दीवार है मेक्सिको के साथ अमेरिका बन रही उसका काम रोकने की बात है। तो क्या क्या और अहम फैसले हैं? जी देखिए, आपने जो अहम फैसले उनमें से कुछ गिनाया, इसके अलावा जो है वो एक कोविड को लेके यूनिफाइड रिस्पांस की जो बात है वो आज फैसला लिया जाना है। और जो ट्रंप ने एक 1776 एक कॉमिशन जो एक वो किया था, अग्रीमेंट किया था, उसको भी खत्म करने की बात है। तो बहुत सारे ऐसे फैसले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे उनको अंडू करने से संबंधित फैसला भी आज लिया जाना है। और क्योंकि कोविड जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे अमेरिका के सामने अब भी खड़ा है, तो 1.9 बिलियन डॉलर का जो एक पैकेज है उसको, हालांकि उसको सेनेट और हाउस और सेनेट से उनकी मंजूरी लेनी होगी, लेकिन बड़े ऐसे फैसले आज जो बाइडेन की तरफ से लिए जाने हैं जो एक पहली शुरुआत होगी। खासतौर पे जो 100 दिनों का एक एजेंडा बनाया है जो बाइडेन ने, तो वापस पटरी पे अमेरिका को लाने की कोशिश है। सबसे पहले तो आर्थिक तौर पे और उसके साथ साथ जो दुनिया के देशों से जो रिश्ते जिस तरह से खराब हुए थे, जैसा कि डेमोक्रेट्स का मानना है, तो उस दिशा में कदम को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, शुरुआत तो आज होगी लेकिन इन सब चीजों को पटरी पे आने में वक्त लगेगा। अभी अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं उस बीच में चाइना से एक खबर आ रही है कि चाइना ने माइक पॉम्पियो समेत 28 अमेरिकन को पे ट्रैवल बैन लगा दिया है। वो या उनके परिवार के लोग जो हैं वो चीन, मकाओ और जो हांगकांग है वहां नहीं जा पाएंगे। और जिस तरह के वहां अगर उनके कोई बिजनेस एक्टिविटी है तो उसको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो जो ट्रंप ने जिस तरह से आपने देखा कि एक कड़ा रुख अख्तियार किया था चीन के प्रति, कोरोना वायरस को हमेशा वो चाइना वायरस करके बुलाते रहे। चीन का ये कहना है कि बहुत सारे अंदरूनी मामलों में, खासतौर पे उइगर मुस्लिम के मामले में बहुत ज्यादा दखल जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदरूनी मामलों में दिया था। लेकिन बड़ी बात यह भी है, चीन को यह भी देखना पड़ेगा कि जो बाइडेन जो है वो भी मानवाधिकार के बहुत बड़े पुरोधा हैं और उनका इस बात पे जोर रहेगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो वहां पे एक सख्ती की बात की जाए। इसी तरह से तिब्बत का मामला जो है उसके लिए एक अलग से नियुक्ति की बात जो है वो जो बाइडेन की तरफ से की गई, एक अलग प्रशासन में एक अलग से नियुक्ति की जाएगी उसको लेकर। तो जाहिर सी बात है कि इन बातों से चीन को तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय में चीन अमेरिका के रिश्ते किस तरह से पटरी पे आते हैं, किस तरह से एक नया सामंजस्य देखने को मिलता है और किस तरह से भारत के साथ जो कुछ भी जैसा कि मैंने जिक्र किया, ट्रेड की बात हो या वीजा की बात हो, तो क्या कुछ कदम आगे आने वाले समय में उठता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाइडेन ने अपनी तरफ से इस बात का संकल्प दिखाया है कि वो अमेरिका के रिश्तों को दुरुस्त करेंगे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ। जी बिल्कुल। और जाकिर साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि उमा ने बताया कि फॉरेन रिलेशंस को वो फिर से ठीक करना चाहते हैं या डेमोक्रेसी पे काफी देर तक अपने पूरे भाषण में आधे समय तक उन्होंने करीब डेमोक्रेसी, इंटरनल यूनिटी को जो बनाए रखने की बात है, बगैर ट्रंप का जिक्र किए हुए कि पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। वो सबके राष्ट्रपति हैं, 81 मिलियन ने उन्हें वोट किया, जो इन्होंने वोट नहीं किया
वो उन सबको इंक्लूसिवनेस की बातचीत कर रहे थे। उमा ने जो ह्यूमन राइट्स पॉलिसी है उसका भी जिक्र किया। खासकर मैं भारतीय के लिहाज से पूछना चाहूंगा, जैसे 20 या 25 लोग हैं उनके जो अहम जो टीम बनाई है उसमें ये काफी टीम मैन माने जाते हैं, तो उसमें जो भारतीयों के लिए जो बातें होंगी, कमला हैरिस का होना, या जैसे विवेक मूर्ति हैं जो डॉक्टर, जो पैंडेमिक को लेकर जो पॉलिसी बनेगी वहां विवेक मूर्ति का रोल होगा, ऐसे कई सारे हैं जो कि जिनमें भारतीयों को अहम रोल मिला है। आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जो वहां के नागरिक है या यहां पे जो हैं उनके लिहाज से देखें, क्या अहम बातें हैं बाइडेन ने जो स्पीच दी है उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि हिंदुस्तानी कहीं भी रहे लेकिन उसका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़केगा और धड़कता रहेगा। जिस तरीके से भारतीयों ने हमारे न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक अच्छा रोल अदा किया था, उसी तरीके से हम फिर सोचते हैं कि ऐसा वो रोल अदा करेंगे। हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं जिसको लेकर हम चाहेंगे कि ये जो 20 से 25 जो भारतीय हैं और उसमें 17 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, अपॉइंट किए गए हैं या नॉमिनेट किए गए हैं, तो उसमें जैसे ट्रेड का इशू है, ट्रंप ने कुछ ऐसी चीजें की थी जिससे हमको जो है स्पेशल कैटेगरी से निकाल दिया, जो कि हम शुरू से ही 1970 से ही उसके कर रहे थे। 5-6 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था जिसपे टैरिफ नहीं लगती थी, उसको निकालना हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होती। कुछ इशूज जो है जैसे कि डेटा नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को लेकर था, डेटा हेजिंग की पॉलिसी थी, और ट्रेड के जो एफटीए में जो रुकावटें आ रही थी उसको लेकर था। अमेरिका और ट्रंप जो है वो चाहते थे कि भारत जो है अपनी बाजार को खोल दे हमारे प्रोडक्ट को, और उसके बदले में हमें जो है उतनी पहुंच ना दे। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन दूसरा मुद्दा जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी को लेकर, आज चाइना जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, क्या बाइडेन जो है हमारे साथ अपने वो रूल इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे वो कहते हैं कि देश में विश्व में शांति हो, बराबरी हो और एकजुटता हो और यूनिटी हो? क्या वो उस तरीके से हमारे साथ खुल के आएंगे? चाइना के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे वर्ल्ड में? ये भी एक देखने वाली बात है। और हमारा जो मिलिट्री का अलायंस जो चल रहा था और इंडो पैसिफिक की जो बात चल रही थी, इसमें ट्रंप कितना खुल के आएंगे? अपने भाषण में तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये कहा है कि हम इंगेजमेंट करेंगे। लेकिन इंगेजमेंट पर भी उन्होंने एक बहुत ही सुलझी हुई बात ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे वैल्यूज रहेंगे। वैल्यूज उनके जो है वो हम आप सब जानते हैं कि वो ह्यूमन राइट की बात करेंगे, वो जो है किसी नेशन को एक्सेस नहीं करने देंगे, या अमेरिका की पोजीशन को नहीं डाउन होने देंगे, या अमेरिका को कहीं भी ऐसे जो है प्रॉब्लम में, ऐसी किसी समस्या में उलझाएंगे नहीं। क्योंकि अगर वो ये सब करते हैं तो शायद वो अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को, ये सब जो है वो नहीं कर पाएंगे और ट्रम्पिज्म फिर से आएगा। जैसा कि ट्रम्प जाते वक्त कहा कि हम फिर लौट के आएंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है, ये बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस होगा बाइडेन के ऊपर। लेकिन हम चाहते हैं कि जो 3 मिलियन 30 लाख इंडियन लगभग जो वहां पर है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव 20 इंडियंस आए हैं, इनका रोल अच्छा होगा और हमारा रिलेशन जो है बहुत हम बहुत इंथुसियास्टिक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी बार्गेनिंग करने की पोजीशन में हो सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक भी नहीं होना है यूएस को लेकर। हम अपने जो है मान्यताओं को भी सामने रखेंगे। यूएस जहां हमें कॉपरेट करना चाहेगा वहां हम ओपन हाथ से रहेंगे। ये सारी चीजें हैं, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में बाइडेन किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि बाइडेन पूरी तरीके से फ्री नहीं, उनको फ्री होने के लिए बहुत ही धीमी रफ्तार से चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चाइना का बिल्कुल नाम नहीं लिया है। अब लगातार हम लोग रोज जो बाइडेन की बात करेंगे, उनके आने वाले दिनों में जो फैसले हैं उन्हें देखा जाएगा कि किस तरह से वो पिछली सरकार से उलट फैसले करते हैं, काफी बदलाव करते हैं, और लगातार उनकी बात होगी। और ट्रंप जो अब चले गए हैं उनकी बात शायद उतनी ना हो, लेकिन अंत में जाते आते बात करना जरूरी है। गार्डियन अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप लीव्स व्हाइट हाउस आफ्टर 4 years ऑफ लाइज एंड केओस। उमा, 4 साल के झूठ और एक तरह के केओस के बाद डोनाल्ड ट्रंप निकले। कैसे आप याद करेंगे? आप विदेश नीति को कवर करते हैं इतने करीबी से, भारत अमेरिका के रिश्ते इतने सालों से देख रहे हैं। 4 साल का जो दौर था ट्रंप का, उसे कैसे आप सम अप करेंगे? जी देखिए, जो अभी
ट्रंप ने जाते जाते कहा है कि किसी रूप में लौट के आएंगे। अभी सबसे बड़ी तलवार उनके ऊपर जो लटकी हुई है वो इम्पीचमेंट की है, जो सेनेट में उसकी सुनवाई कल से ही शुरू हुई है और आज क्योंकि इनॉग्रेशन था इसलिए अब कल अमेरिका के समय के हिसाब से दोपहर को 2 बजे फिर सेनेट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो देखना यह है कि जो लौट के आने की वो बात कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेट्स इस मामले में सफल हो पाते हैं कि उनको सीनेट से इम्पीच करके, उनको कन्विक्ट करके, उनका ट्रायल करके, उनको कन्विक्ट करके उनका आगे की प्रेसिडेंसी का जो कोई भी उम्मीदवारी है उसको खत्म कर दें। तो ये कोशिश जरूर होगी ट्रंप को लेकर डेमोक्रेट्स की। 100 सदस्यों की सीनेट है जिसमें कि 50 डेमोक्रेट्स के पास हैं और 50 रिपब्लिकन्स के पास। ऐसे में 17 जो सीनेटर्स हैं उनकी जरूरत होगी ट्रंप को कन्विक्ट करने के लिए। और जिस तरह से कल मिच मैकोनेल ने इस बात को कहा कि वो रिपब्लिकन्स हैं, वो लीडर हैं वहां पे सेनेट में, उन्होंने ये कहा कि दोषी हैं राष्ट्रपति भीड़ को उकसाने के जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ। तो इन सब बातों को देखते हुए जरूर ये कहा जा सकता है कि ट्रंप आगे से उम्मीदवारी न अपनी 2024 के लिए ले पाए, इसकी कोशिश पूरी होगी अमेरिका में। जो भी वहां पे एक ऐसा प्रबुद्ध तबका है जो मारकाट में या किसी तरह के बंटवारे में भरोसा नहीं करता। और जहां तक समाप्त करने की बात है तो पिछले 4 साल में बहुत तरह का डिवीजन देखा अमेरिका ने, जो व्हाइट सुपरमेसी की जो बात है, और जिस तरह से आपने देखा कि ब्लैक लाइफ मैटर करके जो एक वहां पे कैंपेन चला, जिस तरह से पुलिसिया अत्याचार में वहां पे ब्लैक की जो है 2-3 हत्याएं हो गई उसमें। तो अब अमेरिका को वापस पटरी पे लाना और एक आपसी भाईचारा की जो बात लगातार जो बाइडेन ने की है वो बड़ी चुनौती है। और ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछले 4 सालों में अमेरिकी समाज में बहुत तरह के बंटवारे देखने को मिले हैं। सुशील, उमा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे उन्होंने ओपनिंग रिमार्क किया कि दिस इज अमेरिकाज डे, दिस इज डेमोक्रेसीज डे, उन्होंने ये भी कहा कि डोंट टेल मी थिंग्स कांट चेंज। तो कई सारी होप्स भी उन्होंने बंधाई। क्या आपको लगता है उनको, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है बाहर का है या इंटरनल चैलेंज है? उनके सामने जो लिगेसी उन्हें मिली है, जो विरासत में जो कुछ मिला है, सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए या जो बाइडेन की टीम के लिए क्या नजर आता है? जी देखिए, जो आपने कहा वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि 108 साल पहले जब वहां अमेरिकी जो महिलाएं जो हैं वो अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रही थी तो बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। और आज जब कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि बदलाव नहीं हो सकता। जहां तक चुनौती की बात है तो दोनों तरह की चुनौतियां हैं। डोमेस्टिक उनके सामने चुनौतियां हैं, जिस तरह से एक विभाजन की कगार पे अमेरिकी समाज खड़ा हो गया है और जिस तरह से एक वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने ये भी चुनौती है कि अपने पुराने टाई जो हैं और अपने जो पुरानी रणनीति, पुरानी साझेदारियां हैं उसको दोबारा से पटरी पर लेकर आए, क्योंकि आर्थिक अवस्था ठीक करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका दुनिया के अलग अलग साझेदार देशों के साथ फिर से वो रिश्ता बहाल करे। जो आप कह सकते हैं कि इंपल्सिव होकर ट्रंप ने कई सारे ऐसे समझौतों से वो बाहर निकले, कई सारे देशों के साथ उन्होंने इस तरह की एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी ली, जिससे कि अमेरिका को और ज्यादा एक अपने आप में उनको सिंक्रोनाइज कर गया। तो अब देखना है कि जो बाइडेन जो है उन चुनौतियों को, चाहे वो डोमेस्टिक चुनौती हो चाहे वो विदेश नीति से संबंधित चुनौती हो, किस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कैसे जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो रिपेयर करेंगे अपने अलायंसेस को, उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। विमल, ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस वक्त वहां मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पति वहां मौजूद हैं। वापस लौटने से पहले की ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। तो अमेरिका में एक नया प्रशासन अब आ गया है। ये देखना है कि किस तरह से वो अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर नए बदलाव लाता है, दुनिया के साथ और ज्यादा दोस्ती मित्रता से पेश आता है। और अमेरिका के अंदर जिस तरह का विभाजन जनता के बीच बीते कुछ 4 साल के अरसे में हुआ, उसको कैसे वो पाटता है, ये एक बहुत बड़ी चीज देखने को होगी। और लेकिन सबको जो बाइडेन से बड़ी उम्मीदें हैं कि अमेरिका को एक बार फिर एक उदार देश बनाएंगे, एक बेहतर देश बनाएंगे दुनिया के तमाम देशों के साथ। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के दौर में खिंचाव एक तरह से आ गया था, वो उसे दूर करेंगे। तो ये खबर हमारी इस पर बातचीत जारी रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का।
और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने शपथ ले ली है। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला देवी हैरिस ने शपथ ली और इस वक्त हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। उमा, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। चैलेंजेस की बात हम कर रहे थे राष्ट्रपति के सामने। इस दौरान जो भारत के रिश्ते हैं, खासकर जो ट्रंप के समय में एक भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंधों की वजह से चाहे जो भी प्रगाढ़ता रही हो, इनके आने के बाद आपको क्या लगता है उस दिशा में या बदलाव आएगा या प्रगाढ़ता रहेगी? और एक और जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर जो डेमोक्रेट्स का या जो बाइडेन की टीम का जो कंसर्न है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, भारतीय रुख क्या और कैसा रहेगा? ये देखिए, एक बड़ी शंका ये उठाई जाती रही है कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को लेकर जो बाइडेन का एक अप्रोच रहा है, तो वैसे में क्योंकि पाकिस्तान लगातार और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कश्मीर के मामलों को उठाकर एक गलत तरीके से ब्लेम करने की कोशिश करता रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर इंडिया को, तो इस दिशा में एक कंसर्न इंडिया की तरफ से रहा है। लेकिन जब भी कोई एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में आता है अमेरिका में, तो उसकी कोशिश होती है कि व्यवहारिक रुख अख्तियार करने की। और क्योंकि भारत बार बार लगातार ये कहता रहा है कि जो भी कश्मीर का मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है और उसमें किसी दूसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है, तो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये बातें जो हैं वो लगातार कम्युनिकेट की जाती रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के बाद अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई बयान आएगा जिसको लेकर ये कहा जाए कि जहां पाकिस्तान को कोई तवज्जो मिलता नजर आए। लेकिन एक बहुत अहम बात ये देखने वाली होगी कि जिस तरह से अब तक अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आए हैं वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर चलते हैं जिसमें बैलेंस का जो एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश होती है पाकिस्तान और भारत के बीच, क्या उसमें जो बाइडेन एक कोई निर्णायक तब्दीली लेकर आते हैं और खासतौर पे टेररिज्म के मामले पे पाकिस्तान को क्या वो जड़ से वहां से खत्म करने के लिए किस तरह से बाध्य करते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा, अफगानिस्तान को लेकर जो उनकी पॉलिसी है, खासतौर पे जैसे ट्रुप्स को वापस ले जाने की जो शुरुआत हुई थी पिछले कार्यकाल में, जब ट्रंप के कार्यकाल में, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां से जब ट्रूप्स निकलते हैं तो भारतीय हितों पे वहां पे नुकसान पहुंचता है। ये बात भारत बार बार लगातार कहता रहा है। तो जो पीस प्रोसेस चल रहा है अफगानिस्तान को में, उसको लेकर किस तरह का रुख रहता है जो बाइडेन का, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पे इसका एक अलग तवज्जो होगा और देखना होगा कि इन सब बातों में भारत को क्या कुछ मिलता है और कुछ ऐसा जिसको लेकर कि लगातार डेमोक्रेट्स के तरफ भारत की उम्मीद लगातार बनी रहती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब ये ह्यूस्टन में ये बड़ी रैली हो रही थी वहां पे, उस हाउडी मोदी, उसमें जब ट्रंप को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक नारे को दोहराया गया था, तो उसको लेकर बड़े सवालात उठे थे। लेकिन जो भारत के मूल के लोग वहां पे अमेरिका में रहते हैं, उनका लगातार ये मानना रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको एक बोलने की जो ताकत है वो दी, एक पहचान दी, नई पहचान दी। लेकिन जहां तक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो वो ज्यादातर कंफर्टेबल जो हैं वो डेमोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे रहते हैं और उनको लगता है कि उसमें उनकी हितों की ज्यादा रक्षा होती है। तो ये सारी बातें हैं जिसको देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से उन पॉलिसी को अंडू करते हैं। जाते जाते एक सवाल, यही भारत के लिए नया अमेरिका, बाइडेन के दौर का अमेरिका कैसा रहेगा संक्षेप? बहुत हद तक चीजें जो है कंट्रोल में नहीं कहेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से चीजें होंगी। लेकिन ऐसा हम नहीं मान रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव कम होगा, बल्कि दबाव से ही जो है अमेरिका अपनी पोजीशन को इंप्रूव करेगा। एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जान ले, अमेरिका जो है पिछले अमेरिका जैसा नहीं है। वो आर्थिक रूप से इतना ज्यादा दबाव में है, $700 बिलियन का उसका डिफिसिट है। उसका डॉलर जो है चाइना और रशिया मिलकर बिल्कुल डॉलर की वैल्यू खत्म करने पे लगे। अगर डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपनी पोजीशन लूज करता है तो अमेरिका को कौन बचाएगा? अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है। जाकिर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अभी इतना ही समय था। नया अमेरिका भारत की तरफ किस तरह से हाथ बढ़ाएगा, भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी जटिल हैं। दुनिया भर में तमाम देशों के साथ भारत का जो गणित है उसमें अमेरिका किस तरह से नई भूमिका निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर हमारा ये खास कार्यक्रम अभी बस इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का।